हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आप लोग का टेस्ट 1 लिया गया था, 10 क्वेश्चन था। आप लोग का अच्छा रिस्पांस मिला। आज हम लोग टेस्ट 2 ले रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 50 है। इसमें मैथ्स का 20 क्वेश्चन होगा, जीएस का 50 क्वेश्चन होगा। इसमें आपका आंसर सारा बता दिया गया और मैथ्स के क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। आप टेस्ट जरूर दें और टेस्ट देने के बाद आप आंसर मैच करा लें। और मैथ्स का क्वेश्चन में यदि दिक्कत है तो एक्सप्लेनेशन आप देख लें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यदि आपको यदि टेस्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा जो इसको शेयर करें। और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाला टेस्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टेस्ट सेट 2 का आंसर आप बनाने के बाद मैच करवा लेंगे, हम आपको आंसर बता देते हैं। और मैथ्स का एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में कर दिया गया है। 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2, 4 1, 5 3, 6 2, 7 2, 8 1, 9 3, 10 1, 11 1, 12 3, 13 2, 14 2, 15 4, 16 2, 17 4, 18 2, 19 3, 20 2, 21 4, 22 4, 23 1, 24 1, 25 2, 25 3, 26 4, 27 4, 28 4, 29 1, 30 1, 31 3, 32 1, 33 3, 33 1, 34 2, 35 2, 36 1, 37 2, 38 2, 39 4, 40 1, 41 2, 42 1, 43 3, 44 2, 45 1, 46 1, 47 1, 48 3, 49 3, 50 4। ये हम आपको सारा 50 क्वेश्चन का आंसर बता दें। अब मैथ्स में किसी को भी दिक्कत है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया गया, आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। और जो सेट आपका 1 था, उसका जो मैथ्स का दिक्कत था उसका भी एक्सप्लेनेशन नीचे कर दिया गया, वो भी आप जिसको दिक्कत है वो आप देख सकते हैं। यदि टेस्ट आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर टेस्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। टेस्ट सेट 2 का मैथ्स का क्वेश्चन 1 से 20 आपका है, और जीएस का क्वेश्चन आपका रहेगा 31 से 50 रहेगा, 21 से 50। और 21 क्वेश्चन उसमें जीएस होगा और 20 क्वेश्चन आपका मैथ्स होगा। इसमें से मैथ्स का जो क्वेश्चन होगा उसका हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, आप लोग टेस्ट दीजिए और आंसर मैच कीजिए। आंसर भी आपको बता देंगे, आंसर आप मिलाइए और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए। इसका हम एक अलग से वीडियो बना करके आपको डाल दे रहे हैं, ताकि आपको कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत न हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यदि 1 का बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ। तो यूनिट डिजिट आपको निकालने का तरीका आपको बताया है। इसमें दिया हुआ 888 पर पावर दिया हुआ फैक्टोरियल है 9235, 222 पर पावर फैक्टोरियल 9235 प्लस 666 पर पावर फैक्टोरियल 2359 प्लस 999 पर पावर फैक्टोरियल 9999। अब यदि हम लोग बात करें तो 8 होता है हम लोग डिवाइड किससे करते हैं? 4 से। 2 होता है डिवाइड किससे करते हैं? 4 से। 6 वाले हमेशा 6 आता है। 9 होता है डिवाइड किससे करते हैं? 2 से। तो आप बात यदि हम लोग बात करें कि 9 फैक्टोरियल दिया हुआ, फैक्टोरियल 9235, इसको हमको डिवाइड करना 4 से। क्या 4 से कंप्लीट कटेगा? हट जाएगा। क्यों? यदि हम लोग फैक्टोरियल 5 के बारे में बात करें तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसी तरह से इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो एक 4 तो आपका आएगा।
यानी ये कंप्लीट आपका 4 से क्या होगा, कट जाएगा। तो जब कंप्लीट पावर कट जाता है तो आंसर बताए थे या तो 1 होता है या 6 होता है। तो 1 कब होता है, जब ऑड नंबर होता है, 6 का होता है जब इवेंट नंबर होता है। तो यहाँ बात करें इसका रिप्लेस से क्या आएगा, 6 प्लस 2 है तो डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से ए भी कंप्लीट कट जाएगा। तो जब कंप्लीट कट जाएगा ए भी आपका इवेंट है, यहाँ भी आपका रिप्लेस से क्या आएगा, 6 आएगा। 6 वाले में आपको बताया हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। और 9 है तो डिवाइड किसी क्या आता है, 2 से। तो 2 से डिवाइड क्या आता है, ये कंप्लीट 2 से आपका कटेगा, ये भी फैक्टोरियल में है तो यहाँ भी 2 आपका आएगा। तो फैक्टोरियल से आपका फैक्टोरियल आपका 9999 ये 2 से कंप्लीट कट जाएगा। और जब कंप्लीट कटेगा तो यहाँ ऑड है तो यहाँ का क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए 6 6 12 18 क्या आएगा, 19। अब 19 में भी मल्टीप्लाई क्या है, 9। तो आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आसान है, ये आप खुद कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सप्लेनेशन करने लायक रहेगा उसका हम कर ले रहे हैं। 3 की बात करें, दिया हुआ है ए प्लस, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ लेते हैं। यदि आपको पावर थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो 64 पर पावर 2 माइनस 36 पर पावर 2 बराबर 20 के, तो के का मान निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है, यदि a प्लस 1/a बराबर 3, a प्लस 1/a बराबर 3 तो निकालना a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान निकालना है। जो कि इसका आंसर हम आपको बता चुके हैं, ये 3 पर पावर 3 माइनस हो जाएगा आपका प्लस है माइनस 3 गुणे 3 यानी 27 में से 9 चला जाएगा, आंसर आएगा 18। ये भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आप कर लेंगे, रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17 एंड रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1। तो रूट के अंदर ए बी का वैल्यू आपको निकालना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें, दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान निकालना है। यदि आपके पास दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिया हुआ, आपको किसका वैल्यू निकालना है, ए क्यूब निकालना है प्लस बी क्यूब निकालना और प्लस सी क्यूब निकालना माइनस 3abc बराबर आपको पता है होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है और इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस होता है ए बी माइनस होता है बी सी और माइनस होता है सी होता है। अब यदि हम लोग यहाँ बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी है और ए बी बी सी और सी भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यदि हम लोग इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पहले यहाँ पे क्या करेंगे 12 दिया, चलिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसका वैल्यू दे दिया 47 बराबर करेंगे 144 यानी कि 98 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू निकलेगा 97 गुणे 2 94 यानी 144 में से यदि आप 94 को माइनस करेंगे तो बचेगा 0 और 14 में 9 गया 5 बचेगा यानी कि 50 बचेगा। अब यहाँ पे बात करें, इसका वैल्यू 12 दे रखा है और इसका वैल्यू जो दिया निकाल लिया हम लोग 50 माइनस, यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे ए बी प्लस बी सी हो जाएगा प्लस सी यानी माइनस कितना हो जाएगा 47। अब ए बचेगा आपका 12 गुणे 3 बराबर आएगा 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी यानी 5 का आंसर होगा 36। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें क्या करेंगे, दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ। तो इसका वैल्यू निकालना है। इसमें जो है वो आप हीटेड ट्राई मेथड लगा दीजिए। एक्स का वैल्यू कुछ भी आप रख दें, जैसे एक्स बराबर 1 रखेंगे, वाई बराबर 2 रखेंगे, तो 0 होने के लिए जेड बराबर क्या -3 लेने पर आप कुछ भी ले सकते हैं। एक्स प्लस एक्स वाई जेड का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं ताकि तीनों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए 0। लेकिन जितना छोटा वैल्यू लेंगे
आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने में उतना ही क्या होगा, आसान होगा। तो आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1/2। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का बात करें। 7 में दिया हुआ फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 to the power 8 is divided by 7। यानी 11 पर पावर 8 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो निकालना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 पर पावर 8 मतलब 11 कितना टाइम्स है, 8 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे हो जाएगा आपका 7। अब यदि हम लोग 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यहाँ 4 4 4 4 4 4 8 टाइम्स मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे हो जाएगा आपका 7। यहां भी बात करें 4 गुणे 4 16 16 16 16 बटे 7। अब फिर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 2 2 2 बटे जाएगा 7। 2 गुणे 4 8 16 16 बटे 7। फिर से डिवाइड करेंगे, शेष कितना बचेगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है वो आपका दिया हुआ 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका वैल्यू निकालना नहीं, इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म निकालना, यानी इसका छोटा वैल्यू सरलतम मान क्या होगा निकालना। तो यहाँ बात करते कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस ए 1 माइनस कॉस ए क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। और इंटू हम लोग को पता है क्या कि कोसेक स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ से क्या हम लोग कोसेक स्क्वायर ए बराबर कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब आपको पता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, आंसर क्या आएगा 1 है। ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें। नाइन का बात करें तो आपके पास दिया हुआ tan थीटा दिया हुआ और माइनस प्लस दिया हुआ सेक थीटा दिया हुआ सेक थीटा और माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि क्या बराबर 1 होता है। और नीचे आपके पास दिया हुआ है tan थीटा दिया हुआ है माइनस सेक थीटा दिया हुआ है और प्लस 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ से हम सेक थीटा प्लस tan थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा यहाँ से यदि हम बाहर निकाल लेंगे तो हम लोग पास क्या बचेगा 1 बचेगा और माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस और यहाँ बचेगा आपका tan थीटा और नीचे आपके पास है tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 देखिए प्लस 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा आपका एक कट जाएगा। अब आपके पास जो बचा 1 बटे क्या होगा cos थीटा और प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। तो आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा और ऑप्शन आएगा आपका सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोला यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा पीटी तथा जीवा एबी बाह्य रूप से एक बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है तथा पीटी बराबर 2ab एक पी तथा एबी बराबर 18 तो पीटी का मान निकालना। बोला एक वृत्त है, सबसे पहले बोला जा रहा है क्या यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ पीटी बराबर 2ab
तो हम लोग क्या PT बटे AP बराबर 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बोला गया AP एक जीवार और PT बोला जा रहा एक स्पर्श रेखा है जो P बिंदु पर क्या कर रहा है, दोनों पर छेद कर रहा है। 80 होगा। यहाँ पे आपका जो होगा वो A, यहाँ पे B। AB बराबर दे रखा 18। यहाँ पे हम लोग का PT कितना निकला है 2x और AP कितना निकल गया है यहाँ पे कितना x है। हम लोग को पता है कि जब एक जीवा या फिर एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर यदि किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो कंडीशन हम लोग का क्या होता है, PT का स्क्वायर होगा यहाँ और इंटू बराबर होगा PA इंटू होगा PB। तो हम लोग PT का स्क्वायर बात करें 4x का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर PA का बात करें तो x हो जाएगा इंटू PB कंप्लीट x प्लस कितना होगा 18 होगा। x कटेगा, इधर आएगा 3x बराबर 18, x का वैल्यू क्या निकलेगा 6। तो हम लोग को क्या निकालना, PT निकालना है, PT। इसीलिए PT बराबर क्या होगा 2x बराबर कितना आएगा 12। ऑप्शन नंबर आएगा आपका ए आएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ। दो समान वृत्त एक दूसरे को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो समान वृत्त, इसका सेंटर ए मान लेते हैं, इसका सेंटर क्या, यहां से यहां बीच का दूरी दे दिया हुआ 6। तो इस जीवा की लंबाई दे दिया हुआ कितना 10। तो आप बताइए ए 90 डिग्री होगा और जब ये पूरा 6 है ए लाइन इसको क्या करेगा, आधा इधर 3 में बांटेगा और आधा इधर 3 में बांटेगा। और ए आपका जो पूरा जब 10 है तो ए भी कितना होगा 5, नीचे भी कितना होगा 5। हम लोग को रेडियस निकालना है, इसको यहाँ मिला ये निकालना है आर। तो हम लोग कह सकते हैं आर बराबर रूट के अंदर क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर होगा और प्लस होगा 3 का स्क्वायर। 25 और 9 अंडर कितना होगा 34 और ये 34 का तो स्क्वायर कितना होगा 36 का कितना होगा 6। तो 36 के आसपास होगा, 36 के आसपास एक ऑप्शन दिख रहा है आपका और 6 के आसपास 5, इसीलिए बराबर हम लिख सकते हैं 5.83। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 12। माना ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ए एक ऐसे वर्ग, ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल ऑप्शन आपका दिख रहा है। ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं ए बराबर 10 का स्क्वायर 100 होगा। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा 10 बार। माना बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण दिया हुआ है, तो बी बराबर हम लोग मान सकते हैं हाफ इंटू लिखेंगे विकर्ण का स्क्वायर 14 गुने 14 लिखेंगे, कटेगा 7 बार माने कितना होगा 98। तो पूछा बताइए ए माइनस बी, इसीलिए इसको घटा दीजिए तो ए माइनस बी बराबर 100 में 98 गया, दूसरा आएगा आपका 2। ऑप्शन आपका नीचे होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा PQRS 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, एक वर्ग है PQRS जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। A, B, C और D क्रमशः PQ, QR और RS और SP के मध्य बिंदु है। PQ का A है, इसका B है और इसका C है और इसका D मिडिल पॉइंट दिया हुआ है। बोला रहा इस प्रकार जो नया जो वर्ग बना इसका पेरीमीटर को ज्यादा परिमाप क्या है। ए हम लोग को पता है ए साइड पूरा कितना 10 सेंटीमीटर है। तो यदि हम लोग बात करें ए कितना होगा, ए भी आपका 10 होगा। अरे डायगोनल 10 दिया हुआ तो इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भुजा निकालना पड़ेगा। या
यदि आप ऐसे नहीं निकालेंगे तो आपको पता है कि जब वर्ग का चतुर्भुज बराबर है 10, मिडिल पॉइंट है 1 5, ये भी 5 होगा, 90 डिग्री पर बनेगा। तो हम लोग परिमाप निकालने के लिए इसीलिए ए बी सी डी का परिमाप जो होगा पेरीमीटर वो कितना होगा, पाई का वर्ग से लगाइए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 कितना होगा, 25 प्लस 25 50, ये 50 निकल गया। तो 50 क्या एक साइड निकला, कितना साइड है 4। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 50 को लिखेंगे 5√2 और 5 दूने 4, 20√2। ऑप्शन आएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का बात करें, किसी वृत्त की एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ, एक वृत्त दिया हुआ, एक सेक्टर का रेडियस, एक सेक्टर ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात दिया हुआ 1:4 दिया हुआ। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। ए आपका कट जाएगा, 22 से कटेगा आपका 7 बार में, आर बराबर क्या निकला 7, ये आपका 7 निकल गया। अब यदि बोला जाए रेडियस, इसका यदि बात करें हम लोग, देखिए तो इसका पूरे का यानी करने मतलब ये हुआ, एक सेक्टर हुआ और एक सर्कल हुआ, इसका और इसका एरिया का अनुपात दिया हुआ 1:4। तो हम कह सकते हैं एक जो सेक्टर है इसी का है, तो एक एंगल निकालेंगे, एक एरिया, इसका एरिया कितना, एक कितना में, पूरे 4 में, गुणे क्या करेंगे 360, यानी कि ए आपका 9 यानी कि 90। यदि हम लोग बात करें सेक्टर का एंगल जो होगा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। हम लोग को क्या निकालना, ए वाला निकालना है। पहले परिमाप निकालने के लिए ए 7, तो ये भी 7, ए वाला चाप चाहिए, यदि मान लो ए भी है। तो अब इसका हम लोग यदि लंबाई निकालेंगे, ए बी बराबर चाप का लंबाई क्या होगा, थीटा 90 बटे क्या होगा 360 इंटू हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर कितना 7 से 7 कटेगा, एक कटेगा 4 बार में, कटेगा 2 बार में, 2 कटेगा 11 बार में, कितना निकल गया ए बी 11। इसीलिए पेरीमीटर का हम लोग बात करें तो पेरीमीटर का बात कर लेते हैं। तो पेरीमीटर का बात करते हैं, बराबर क्या होगा 7 प्लस 11 बराबर 25। ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आप खुद कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ऑप्शन इसका दिखा देते हैं, 16 और 17 भी आपका आसान है, 16-17 भी आप कर लेंगे। ऑप्शन आपका दिया हुआ 17 का, 18 भी आप कर लेंगे। 19 का हम लोग बात करें, 19 भी आपका टाइम वर्क है, ये भी आपका आसान है, ये भी आप कर लेंगे। अब बच गया आपके पास 20 भी आपका आसान है, ये भी आप कर लेंगे। तो इस प्रकार हम टेस्ट सेट 2 जो है इसका मैथ्स का क्वेश्चन का सारा एक्सप्लेनेशन हम कर दिए। आप जिनको भी दिक्कत है वो आप आंसर बनाने के बाद आंसर मैच कर लीजिए, और जिसको जो क्वेश्चन में दिक्कत है आप एक्सप्लेनेशन भी कर लीजिए, ये देख लीजिए, और जहां दिक्कत है आप वहां पे समझ लीजिए। थैंक यू।